हेलो दोस्तों, द शॉर्ट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी जिनको सुनने के बाद आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर आप इसको एज ए बेड टाइम स्टोरी सुन रहे हो तो ध्यान रखना, अपने आप का ख्याल रखना। दोस्तों, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कानों में हेडफोन डालें ताकि बैकग्राउंड आवाज़, बैकग्राउंड नॉइस सारी आपको सुनाई ना दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेडफोन डाले रखें ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मैं इस कहानी के थ्रू देने वाला हूँ। ये कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टोरी है एक शहर की जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में एक फैमिली रहा करती थी जिनमें 2 बच्चे और 2 पेरेंट्स थे। बच्चों का नाम था रोहन और प्रिया और उनके माता पिता एक घर में रहा करते थे। समर वेकेशन चल रहा था, बच्चों की छुट्टियां थी और ऑफिस की छुट्टी थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपने मामा के घर चलते हैं समर को एंजॉय करने के लिए, समर हॉलीडेज़ वहाँ पे बिताने के लिए। वो डिसाइड कर दूसरे दिन अपना सामान सारा पैक करते हुए अपने मामा के घर जाते हैं। मामा के घर जाने के बाद वहाँ पे मामा उन्हें सजेस्ट करता है कि यहाँ पास के गाँव में एक सुंदर सा वाटरफॉल है, वहाँ पर हम जाएँगे और इन्जॉय करेंगे। तो अब रोहन के पापा भी हाँ कह देते हैं, प्रिया की मम्मी भी हाँ कह देती है। तो वो डिसाइड करते हैं वहाँ पे जाने के लिए और वो उस वाटरफॉल के पास जाते हैं जो कि बहुत सुंदर है। वहाँ कुछ सामान लेकर जाते हैं वो अपनी कार में, वो कार लेकर आए थे, तो उसी कार में वो पास के गांव में जाते हैं और वाटरफॉल आ जाता है, वहाँ पे उतरते हैं। वहाँ आने के बाद बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। मानो कि रोहन के पापा के लिए ये नई लाइफ में उन्होंने कभी देखा ना हो वैसा नज़ारा था। तो रोहन के मामा मामी और इनके माता पिता अलग वहाँ पे एंजॉय करते हैं, बच्चे और रेत में खेलते हैं। प्रिया, रोहन और उनके मामा मामी के बच्चे हैं। जैसे ही खेलते हैं तो प्रिया का ध्यान बढ़ जाता है। प्रिया का ध्यान एक सुंदर सी तितली पर जाता है जो वहाँ से उड़कर जा रही थी। वो उसका पीछा करती है। पीछा करते करते ऐसे पॉइंट पर आ रुकती है कि वहाँ पे उसे एक डॉल दिखती है समंदर के अंदर। वो डॉल उसे बहुत पसंद आती है। वो डॉल दिखने में बहुत ही अजीब थी, मानो एकदम अजीब सी, लाइक बहुत सालों पहले किसी ने खेल कर उसे वहाँ फेंका हो। वो डॉल वो लिफ्ट करती हैं। उसके मामी उस पर नज़र रख रहे थे। उसके मामी ने उसे वो डॉल लेते हुए देखा। वो डॉल दिखने में इतनी अजीब थी कि उसकी आंखें बहुत काली थी, मानो किसी ने कोयला रगड़ दिया हो। मानो वो जिंदा थी, मानो वो इंसान की तरह दिख रही थी, वैसी डॉल थी। दिखने में अजीब थी, पुरानी थी ना। तो प्रिया की मामी उसे वापस बुलाती है अपने पास और कहती है कि इस डॉल को तो यहाँ पे फेंक दे, कचरा उठाकर घर में लाने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया छोटी मासूम बच्ची थी, वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई रहती है। कहती है नहीं, मुझे ये डॉल चाहिए, मुझे यही पसंद है। तो प्रिया की मामी उसके माता पिता से कंप्लेंट करती हैं। तो कंप्लेंट करने के बाद उसके माता पिता भी उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसे चीज़ें जंगलों से उठा कर ले जाना बेटा ठीक नहीं होता। लेकिन प्रिया अपनी ज़िद पर अड़ी होती है, कहती है मुझे यही डॉल चाहिए। उसके पिता कहते हैं कि मैं तुझे बाज़ार से इससे सुंदर डॉल दिलाऊंगा। इसकी प्रिया बहुत ज़िद करती हैं, रोती है, गिड़गिड़ाती हैं। तो प्रिया के पिता भी कह देते हैं कि ये डॉल इसे साथ में लेने चलते। एक डॉली का तो मसला है ना, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ भी तो नहीं ली उसने, चलो अगर बच्ची इसमें खुश है तो ले चलने देते हैं इसे। तो उसके पिता उसे इजाज़त दे देते हैं। अब वक्त बहुत हो रहा था, खेलते खेलते शाम हो गई, सूरज ढलने वाला था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनके घर वापस चलते हैं। वो मामा के घर पे वापस जाते हैं, अपना सामान सारा समेट कर गाड़ी में रख देते हैं अपनी कार में और चले जाते हैं। जैसे मामा घर पहुंचते हैं तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात के 12 बजते हैं। वो थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वो अपना सामान बिना उठाए, सिर्फ मामा मामी अपना सामान उठाकर घर में ले जाते हैं कुछ सामान, और वो अपना सामान गाड़ी में ही रखते हैं। वो डॉल भी गाड़ी में ही थी। वो आ जाते हैं, आकर सो जाते हैं, आराम करते हैं। अगले दिन फिर 3-4 दिन मामा के घर बिताने के बाद उनका वक्त हो जाता है वापस जाने का। बच्चों के स्कूल्स भी अभी तकरीबन 5 दिन बाद चालू होने वाले थे। तो रोहन के माता पिता, प्रिया के माता पिता वापस अपने शहर हैदराबाद जाते हैं। मामा मामी से बाय करते हैं, गले लगते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी हॉलीडे रहेगा तो हम आपके पास आएंगे। ये सब होने के बाद प्रिया
अपने मामा मामी को टाटा गिरती है। रोहन भी गले लगता है। रोहन रोती सी शक्ल बनाता है कि मम्मा और कुछ दिन रुक जाते हैं, लेकिन उसकी माँ मानती नहीं है। तो वापस वो अपने शहर हैदराबाद पहुंच जाते हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद वो वहाँ पे आराम करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन। प्रिया वो डॉल से इतना एडिक्ट हो गई थी मानो कि इसका कोई पुराना रिश्ता हो। वो इतना ज़्यादा इससे एडिक्ट हो गई थी कि उसको छोड़कर रह नहीं पा रही थी। हत्ता कि वो अपनी डॉल को इतना अच्छे से सजा रही थी, उसका मेकअप कर रही थी, कपड़े पहना रही थी उसे। ऐसे ही रात का वक्त होता है, वो रात भर डॉल के साथ खेलती है। जैसे कि हम जानते हैं सिटीज़ में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अलग कमरा रखते हैं और अपने लिए अलग कमरा रखते हैं। इसी तरह रोहन के फैमिली में भी, प्रिया के फैमिली में भी उनका कमरा अलग था और माता पिता का कमरा अलग था। रात का वक्त होता है, उसके माता पिता कहते हैं कि तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। प्रिया अपनी डॉल को एक ऊपर ऐसी जगह पे रखती है कि जहाँ वो स्टेबल रहे। उस जगह रखने के बाद रात में तकरीबन 11 या 12:30 बजे वो डॉल नीचे गिरती है। वो होशियार होती है, वो डॉल को फिर से रखती है। फिर रात के 1 बजे फिर से वो डॉल गिरती है, उसे उठाती है, उसके रखती है। फिर और एक बार रिपीट होता है ऐसा ही सिलसिला। रात के 1:30 बजे फिर से आधे घंटे बाद वो डॉल नीचे गिरती है तो प्रिया उसे उठाकर खेलने लगती है। रोहन ये देखकर चौंक गया। रोहन, उसका भाई जो उसके बाजू में सोया हुआ था, प्रिया तेरे पास कोई टाइम नहीं है क्या खेलने का? तुझे यही वक्त मिला है क्या? डॉल को जाकर अपनी जगह रख और सो जा। वो उसे अपनी छोटी बहन को डांटता है। डांटने के बाद प्रिया अपने भाई की बात सुनते हुए इस डॉल को उसी जगह पर रख देती है। रखने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो डॉल से बहुत ज़्यादा एडिक्ट होती है। रात में 1-1, 2-2 बजे वो डॉल से खेलना चालू करती थी। कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे। यह बिहेवियर उसका देखते हुए रोहन अपने माता पिता को जाकर कंप्लेंट करता है। माता पिता को कंप्लेंट करने के बाद उसे प्रिया को बहुत डांटते हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये डॉल वहाँ से लेकर मत आ, तो फिर अपनी ज़िद पर इसे यहाँ पे लेके आई। फिर वही बिहेव कर रही है, वही एक्ट कर रही है। खेलने का कोई वक्त भी तो होता है ना, दिन में खेलना, रात में क्या है? रात में 1-1 बजे तक क्या है? इतना डांटने के बाद प्रिया सुनते हुए डॉल को रख के सो जाती है। वो डॉल फिर से गिरना चालू होती है, मानो वो डॉल को इशारा दे रही थी। रोहन भी परेशान हो जाता है। डॉल उसकी तकरीबन 2 बजे गिरती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ में। तो वो उसकी नींद उछार हो जाती है। ये डॉल बार बार गिर क्यों रही है? वो परेशान होता है। अपने पेरेंट्स को जाके सुबह में फिर से कंप्लेंट करता है कि माँ, वो डॉल बार बार नीचे गिर रही है, कितना भी अच्छे से रखूं। फिर उसके माँ को शक होने लगता है। उसके पापा ज़्यादा ऐसे चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, वो इसे सुपरस्टिशियस मानते थे। इसलिए उसकी माँ ने अपने हस्बैंड को बिना बताए वो डॉल को कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद तीसरी रात जब प्रिया, जो दूसरी रात होती है जब प्रिया अपने कमरे में जाकर सोती है, वो डॉल उसके पास नहीं होती। वो सो जाती है, ढूंढती नहीं। रात के 1 बजे वो अपने आप उठती है और उस नीचे उतरकर अपने घर के झुंझुनाहट सी आवाज़ आने की वजह से उसकी माँ की भी नींद होशियार हो जाती है। वो उठकर देखती हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है कि प्रिया इतनी रात को जा कहाँ रही है। इतना परेशान होने के बाद अपने हस्बैंड को उठाती हैं, कहती हैं, अजी सुनते हो, वो प्रिया देखो कहाँ जा रही है इतनी रात को। तो वो चुपके से उसका पीछा करते हैं बिना उसे बताए। वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि वो डॉल के पास जा रही है। प्रिया की माँ कहती है कि मैंने वहाँ पे डॉल फेंका था, वो डॉल के पास क्यों जा रही है? उसे कैसे पता कि मैंने वहाँ पे डॉल फेंका है? प्रिया का चलने का बिहेवियर भी एकदम अजीब सा था। देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये प्रिया को कोई नींद की बीमारी हो, वो नींद में चल रही हो। वो परेशान हो जाते हैं उसके पेरेंट्स। फिर देखते हैं तो वो डॉल अपने घर में वापस लाती हैं। वो चुपचाप से देख रहे हैं।
वो घर में लाने के बाद वो चुपचाप से उसके पेरेंट्स उसे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कर क्या रही है इस डॉल के साथ और इसे पता कैसे चला। बहुत टेंस में पड़ जाते हैं, उसका फॉलो करते बिना उसे बताए। वो घर वापस आ रही थी, अपने कमरे में जाती है, वो डॉल से खेल रही थी, मानो वो डॉल भी उसके साथ खेल रही हो। वो डॉल से बातें करने लगी थी, मानो वो डॉल भी उसके साथ बातें कर रही हो। दोस्तों, स्टोरी के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट लिखने में, बनाने में और उसे आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर जैसे उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं तो परेशान सा हो जाते हैं, उसे कुछ बोलते नहीं। जब वो सो जाती है, सुबह उठती है तो उसे बोलते हैं कि रात को तू गई कहाँ थी। मानो प्रिया ऐसी बिहेव कर रही है, उसे कोई पता ही ना हो, कुछ पता ही ना हो उसे। उसकी माँ उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाती है, कहती हैं कुछ शर्म है तुझे बात की, कितना परेशान कर रखा है तूने, नहीं समझ आती तुझे बात, रात को अकेली कहाँ जा रही थी। प्रिया रोते हुए कहती है मम्मा मुझे कुछ पता नहीं, अब किस चीज़ की बात कर रहे हो, मैं तो घर में भैया के साथ सोई हुई थी। ये सारा बिहेवियर देखने के बाद उसकी फैमिली को अब शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो राज इस डॉल के अंदर ही छुपा हुआ है। उसके पिता ये सुपरस्टिशियस मामले को कभी समझते नहीं थे, वो बहुत एजुकेटेड थे, उन्हें लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, वो मेंटली इल है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर के पास बताया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसको तो इंसोम्निया है, कि रात में नींद नहीं आती या रात में ठीक से सोती नहीं, इसलिए शायद ये परेशानी आपको देखने मिल रही है, ऐसे कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन उसके माँ को पहले से ही शक था। सब सिलसिला चलने के बाद 2 दिन तक तो वो ठीक होती है, 2 दिन तक तो वो सही से सोती है डॉक्टर की दवाई से। लेकिन जब तीसरे दिन वो डॉल तो उसने बहुत दूर फेंक दिया था। रोहन के पिता ने, प्रिया के पिता ने उस डॉल को कार में ले जाकर इतने दूर फेंक कर रखा था मानो वो डॉल वहाँ पैदल चलकर जाना भी इंसान का नामुमकिन है। तो रोहन की फैमिली क्या करती है, प्रिया की फैमिली क्या करती है, अपनी बच्ची को अपने बीच में लेकर सोती है। रोहन भी साथ में सोने लगा, वो कमरे में सोते नहीं ताकि इस पे पैरवाई हो, इस पे निगाह रहे कि ये उठकर वापस कहीं चले ना जाए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन जब वो अपने फैमिली के साथ उसी तरह से सोती है बीच में, तो उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो साथ में है, बीच में सोकर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। रात का वक्त होता है, 12:30 बज रहे थे। ये दोनों रोहन की फैमिली, उनके माता पिता बहुत डीप गहरी नींद में सोए हुए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रिया उनके बीच में ही सोई हुई हो। लेकिन देखने में ऐसा लगता है रोहन रात के 12:30 बजे उठता है, टॉयलेट के लिए अपने मम्मा को उठाता है। तो मम्मा उठती है, अपने राइट साइड में देखती है तो प्रिया दिखती नहीं है, फिर अपने लेफ्ट साइड में देखती है तो फिर भी प्रिया दिखती नहीं है। वो परेशान हो गई थी एकदम से। अपने हस्बैंड को उठाकर कहती हैं कि देखिए हमारी बच्ची गई कहाँ, इतनी रात, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है, ज़रा देखो तो सही। वो आसपास उसे ढूंढते हैं, नीचे ढूंढते हैं, कमरे में ढूंढते हैं, बाहर आंगन में ढूंढते हैं, किलोमीटर तक सफ़र कर ढूंढते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी वो मिलती नहीं। लेकिन एट लास्ट बचा हुआ उसका एक बाथरूम था जहाँ रोहन टॉयलेट के लिए जाने वाला था। रोहन टॉयलेट के लिए अपना दरवाज़ा खोलता है टॉयलेट का। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देख के परेशान हो जाता है, अपनी मम्मी को चिल्ला कर बुलाता है, मम्मा पापा ज़रा इधर आकर देखना ये क्या है। उसके मम्मा पापा इतना चिल्लाने के बाद पहले तो वो टेंस में थे, घबराए हुए थे। वो आकर बाथरूम में देखते हैं तो प्रिया उस डॉल के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। अब उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होने लगे, उसे देखकर घबरा गए, डर गए, मानो उनके पसीने छूट रहे हैं। रोहन का पिता कहता है कि मैंने इस डॉल को तकरीबन यहाँ से 80 किलोमीटर दूर फेंका था, पर इसके पास ये डॉल आई कहाँ से, और ये ऐसी क्यों लग रही है, और ये बाथरूम में बैठी क्यों है। वो रोने लगता है, वो घबराने लगता है, उसकी बीपी हाई होने लगती है। उसकी माँ वो देखकर परेशान होने लगते हैं कि बेटा तू ये क्या हाल बना रखा है अपना। तो बेटी एक अलग ही अंदाज में हंस रही है, मानो वो प्रिया की आवाज़ नहीं। वो कहने लगती है हंसते हंसते
कितनी दूर तक फेंकोगे तुम मुझे? कहाँ तक ले जाओगे? तुम इंसानों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पहले भी हराम कर रखा था, अभी भी हराम कर रखा है। कहाँ तक फेंकोगे तुम मुझे? तुम जहाँ तक भी फेंकोगे मैं वापस आती रहूँगी, बदला लेती रहूँगी। ऐसा कहकर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ये देखते हुए रोहन के पिता बहुत परेशान होते हैं। अब वो इतना सुपरस्टिशियस मानते थे इन चीज़ों को, वही सलाह देते हैं कि चलो किसी तांत्रिक के पास चलते हैं और इसको दिखाते हैं। वो डॉल भी अपने साथ लेकर कार में बैठकर बिना किसी को बताए तांत्रिक के पास जाते हैं। जंगल के रास्ते बीच तांत्रिक संन्यास करता हुआ बैठता है, तो उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने के बाद सारा किस्सा सुनाते हैं। तांत्रिक कहता है, उस लड़की को और उस डॉल को मेरे सामने लाओ, उस गुड़ी को मेरे सामने लाओ। जैसे ही वो गुड़ी और डॉल को सामने लाते हैं तो एक मंत्र वंत्र फूंक कर अपने हाथ में कुछ लेकर वो डॉल पे मारता है। जैसे डॉल पे मारता है तो डॉल के अंदर से खून निकलने लगता है। उसके जिस्म से एक इंसानी खून निकलने लगता है। अपने शोल्डर साइड से निकलने लगता है, पेट के साइड से निकलने लगता है, सर के साइड से निकलने लगता है। मानो किसी ने वहाँ पे उसके चाकू कुफस दी हो, मानो किसी ने उसे वहाँ पे चाकू कुपस कर मारा हो। ये देखकर रोहन के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। प्रिया के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं कि ये क्या है। फिर वो डॉल बात करने लगती है। जैसे बात करने लगती है, तांत्रिक उनसे दरख्वास्त करता है कि तुम यहाँ से थोड़ी देर दूर चले जाओ, मुझे इससे बात करनी है। वो सारा किस्सा सुनता है। सुनने के बाद कहता है कि तुमने इस मासूम लड़की को पकड़ा क्यों, कि तुम इस मासूम लड़की के पीछे पड़ी क्यों हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इसने जो तुम इसके पीछे आ रही हो? इतना सुनाने के बाद वो डॉल कहती है, मैं भी तो मासूम ही हूँ ना, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम इंसानों का जो तुमने मेरे साथ इतना ज़्यादा जुल्म किया? मैं जहाँ भी जिसके भी जिस्म में आऊँगी, जहाँ भी आऊँगी, सब इंसानों का कत्ल करते रहूँगी, क्योंकि मुझे अब इंसानों से नफ़रत है, क्योंकि मुझे अब इंसानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, क्या मैं मासूम नहीं थी? सारा किस्सा सुनने के बाद तांत्रिक उससे पूछता है तो सारा किस्सा, सारा मामला उसके सामने आ जाता है, मालूम होता है। वो रोहन के माता पिता को कुछ कहता नहीं है। वो डॉल को लेकर अपने मुरीदों से कहता है कि इसको कहीं दूर जाके दफना दो। तांत्रिक को भी पता था कि ये एक पास्ट में बिना पाप किए हुई आत्मा है, यानी इसने कोई गुनाह किया नहीं। ये एक मासूम सी आत्मा है, इसे वश में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, कहानी के आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेडफोन को अच्छे से बांधे रखें, और अगर आपको डर हो रहा है तो वीडियो को यहीं स्किप करना। जैसे ही तांत्रिक कहता है वो चीज़ वहाँ पे रख देते हैं, तो अगले दूसरे दिन फिर से प्रिया अपने घर से गायब हो जाती है। घर से गायब होने के बाद वो सारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में फ़ाइल करते हैं। सब कुछ हो जाता है। फिर देखने के बाद वो तांत्रिक को तक बोलते हैं, तो वो तांत्रिक उस गुड़िया के पास जाकर चेक करता है, तो वहाँ पे एक पेड़ भी था। उस पेड़ पर बांधी हुई सेम एज इट इज़ जैसे गुड़िया दिखती है, वैसा ही मेकअप कर कर उसकी आंखों पे कालापन, उसके बाल बिखरे बिखरे हुए, वो पुरानी सी मानो उसकी मौत होकर 10 दिन हो गए हों, वैसी लाश उस पेड़ पर बांधी हुई थी। ये देखकर बहुत परेशान होते हैं। पुलिस भी इसकी तहकीकात करने लगती हैं कि बताओ ये सिलसिला क्या है। सारा सिलसिला, सारा मामला पुलिस के सामने आता है, और वो रोहन के माता पिता से कहते हैं कि तुम बाद में आना, अपना ख्याल रखना, हम इसके पीछे का राज आपके पास लाएंगे। दोस्तों, जब तक वो पुलिस ऑफिसर अपना जो भी होता है, वो इंसिडेंट होता है, उसका किस्सा सामने नहीं लाते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पुलिस सारा मामला इन्वेस्टिगेट करने के बाद सामने लाने तक आप वेट करिए और देखिए। फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो शुक्रिया, धन्यवाद।